गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं पूनम राय। आज के इस वीडियो में हम आरोह भाग 2 के तुलसीदास द्वारा लिखित कवितावली जो उत्तरकांड से है, इसके पहले कविता को हम लोग पढ़ते हैं और उसके प्रमुख बिंदुओं को जानते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट, चाकर चपल नट चोर चार चेटकी। तुलसीदास जी कहते हैं कि किसबी मतलब मेहनत कश मजदूर, किसान परिवार, बनिक मतलब बनिया, भिखारी भाट वो होते हैं जो प्रशंसा के लिए गीत गाते हैं, चाकर मतलब नौकर, चपल नट कलाबाजियां दिखाने वाले, चोर चार दूत और चेटकी मतलब बाजीगर। ये सभी लोग किस लिए काम करते हैं? सभी अपना पेट भरने के लिए काम करते हैं। पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी, पर्वतों पर चढ़ाई करते हैं। पढ़ाई भी वो करते हैं तो पेट भरने के लिए ही करते हैं। अटत गहन गन अहन आखेट की, और दिन भर शिकार करते हैं, बीहड़ जंगलों में मारे मारे फिरते हैं। ये सारे कर्म ये लोग सिर्फ पेट भरने के लिए, यानी कठिन से कठिन काम, कठिन से कठिन यत्न करके सिर्फ क्षुधा पूर्ति के लिए काम करते हैं। और ऐसे काम करते हुए ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी, पेट को ही पचत बेचत बेटा बेट की। पेट भरने के लिए ये ऊंचे नीचे सभी काम करते हैं और इतना विवश हो जाते हैं क्षुधा पूर्ति करने के लिए कि अपने बेटे बेटी को बेचने के लिए भी विवश हो जाते हैं। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि वास्तव में आग ही बड़ी है, आग पेट की, यानी समुद्र की आग से भी भयानक जो भूख की आग है वो है। और ये तभी शांत हो सकती है जब तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हिते, जब श्री राम के कृपा रूपी बरसात हो जाए। तुलसीदास का कहना है कि जिन पर श्री राम की कृपा हो जाती है, अर्थात जिनको अच्छे बुरे का समझ आ जाता है कि ये संसार नश्वर है और इसके पीछे भागना मूर्खता है, तो उन्हें श्री राम की कृपा प्राप्त हो जाती है और तब उन्हें संतोष ही संतोष होता है और तब उन्हें भूखे भी नहीं रहना पड़ता। इसमें प्रमुख बिंदु जो उभर रहे हैं वो क्या हैं? प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं, किस किस वर्ग के लोग पेट पूर्ति के लिए मारे मारे फिर रहे हैं। तो मेहनत कश मजदूर, किसान परिवार, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, कलाबाज, चोर, दूत और बाजीगर, ये सभी बाजीगर शिल्पकार, ये सभी अपना पेट भरने के लिए सभी कर्तव्य कर रहे हैं। भूख और गरीबी का मार्मिक दृश्य कौन सा दिख रहा है? भूख और गरीबी का सबसे मार्मिक दृश्य इन पंक्तियों में ये दिखाई देता है कि लोग अपने क्षुधापूर्ति के लिए अपनी संतान को भी बेचने पर विवश हो जाते हैं। पेट की आग को कैसे शांत किया जा सकता है? तुलसीदास के अनुसार पेट की आग को शांत करने का एक ही उपाय है कि प्रभु की कृपा से संतोष को प्राप्त किया जाए। पेट को पढ़त गुड़ चढ़त गढ़त गिरी, इस पंक्ति से कवि का आशय क्या है? इस पंक्ति से कवि का आशय यह है कि लोग पेट की भूख को शांत करने के लिए ही पढ़ाई करते हैं तथा अन्य हुनर सीखते हैं, पहाड़ों पर चढ़ते हैं और दुनियादारी के सब काम सिर्फ क्षुधा पूर्ति के लिए ही कर रहे हैं। पेट की आग का तात्पर्य क्या है और इसकी तुलना बड़वाग्नि से क्यों की गई है? पेट की आग का तात्पर्य है भूख,
इसकी तुलना समुद्र की आग से इसलिए की गई है क्योंकि भूख को सहना बहुत कठिन होता है। भूखा व्यक्ति धर्म अधर्म सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। और इसकी तुलना बड़वाग्नि से क्यों की गई है? क्योंकि वास्तव में जिस प्रकार समुद्र में जाकर सभी कुछ पच जाता है, उसी प्रकार ये भूख जब लगती है तो हर चीज उसमें जाकर पच जाती है और व्यक्ति फिर भी असंतुष्ट रहता है। इसके भाव सौंदर्य क्या हो सकते हैं? कवि के अनुसार भाव सौंदर्य ये है कि कवि ने इस संसार में जो कष्ट है वो सबसे बड़ा कष्ट है पेट की आग। इस यथार्थ को उसने स्वीकार किया है और संतान को बेचने की मजबूरी को दिखाकर वह करुणा उत्पन्न करता है। इसमें शिल्प सौंदर्य क्या है? तो शिल्प सौंदर्य हम देख सकते हैं कि किसबी किसानी कुल, इसमें कौवर्ण की आवृत्ति है। चाकर चपल और चोर चार चेटकी चवर्ण की आवृत्ति। पेट पढ़त गुण गढ़त, इनमें गवर्ण की आवृत्ति और पवर्ण की आवृत्ति। गहन गन अहन अखेट की, इसमें ग और अवर्ण की आवृत्ति। ऊंचे करम धर्म, यहाँ म वर्ण की आवृत्ति। बेचत बेटा बेट की, ब वर्ण की आवृत्ति। इन सब में जहाँ वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है, अतः इनमें अनुप्रास अलंकार है। और राम घनश्याम, इसमें राम रूपी घनश्याम अर्थात रूपक अलंकार है। और कारुणिक वर्णन है। तो आज के लिए इतना ही काफी। नेक्स्ट वीडियो में अगले पद के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए